अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अली हुसैन ग्रीन लाइफ स्टोरी के साथ। तो आज हम सब्जियों की पनीरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिएगा। तो सब्जियों की पनीरी के लिए हमने जगह बनानी है और उसके लिए ये हमने पट्टियाँ जो हैं ये ढूंढी हैं। ये हम यहाँ दीवार पे लगाएंगे, इस तरह करके ये दीवार पे लगाएंगे, इसकी लाइन बना के, और इसके ऊपर फिर ये पॉलीथीन है जो इसके ऊपर लग जाएगा और तिरछा नीचे आ जाएगा, और इसके नीचे जो है वो व्यूअर्स क्रेट आ जाएंगे, और जिसमें हमने बीज लगाने हैं, पनीरी उगानी है। फिर रात को औस पड़ती है, वो औस से भी बच जाएंगे, और सूरज की रोशनी जो दिन की है वो भी सारी में जो है वो मिलती रहेगी। तो अब हम काम शुरू करते हैं, और ये व्यूअर्स आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके घर में भी इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी कि अब ये जो पट्टियाँ हैं ये बिल्कुल नाकारा थी, ये किसी काम की नहीं थी, लेकिन ये अभी आपके काम आ जाएंगी। और आपके घर में टूटे हुए गमले हों, आपके घर में जो आप बॉटल्स पीते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हों, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नकारा हो गई हो, तो आप उसके अंदर सब्जियां लगाएं। कि जो आजकल सब्जियों के रेट्स हैं आप खुद देख रहे हैं कि जो टमाटर है वो 350 रुपये केजी है, सब्ज मिर्च जो है वो 400 रुपये केजी है, लहसुन की कीमत जो है वो आसमान को हाथ लगा रही है। धनिया देख लें, पुदीना देख लें, पालक देख लें, मूली देख लें, गाजर देख लें, कोई सब्ज़ी आप देख लें। तो आजकल पहले ये होता था कि हमारी जो सब्जियां हैं वो सिंध से आ जाती थी, और सिंध के हालात का आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि वहाँ फ्लड आ चुका है और वहाँ के रास्ते डिस्कनेक्ट हैं। उन ज़मींदारों की फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, और इसलिए यहाँ सब्जियों के रेट्स जो पंजाब में हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये बीज इतने महंगे नहीं होते। आप अपने घर की सब्ज़ी, अपने घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए आप इजीली घर के अंदर ही आप 50 रुपए के, 100 रुपए के बीज लेके और आप अपने घर की ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काम शुरू करते हैं। हम ये पट्टियाँ लगाते हैं, जगह बनाते हैं, और जगह बनाने के बाद फिर मैं व्यूवर्स आपको दिखाऊंगा, और जब हम बीज लगाएंगे तो वो बीज भी अपने व्यूवर्स को हम यानी कि दिखाएंगे। तो चलें मेरे साथ। जी व्यूवर्स, तो ये हमने अपनी पनीरी के लिए पॉलीथीन जो है वो हमने लगा ली है, और अब इसके नीचे जो हैं हमारी पनीरी के क्रेट्स आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी के ऊपर ये लग गया है, और ये अब मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये हमारा पॉलीथीन आ गया है, और ये आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे जो जगह है, इसके नीचे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी उस वक्त हम इसके नीचे अपने क्रेट्स रख देंगे। उससे पहले हम यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि ये गमले भी मिट्टी से भरे हुए हैं, तो जब पौधों को शिफ्ट करना होगा तो इन गमलों में भी कर देंगे। कुछ क्रेट्स हम यहाँ रख देंगे। ये हमारी पिट मॉक्स ये आई पड़ी है, और जो हमने बाकी अपने पौधे वगैरह लगाए थे ये आप माशाल्लाह देख रहे हैं। ये किन्नू का पौधा, ये ग्रेप फ्रूट का पौधा, और ये लेमन का पौधा, सॉरी ये हमारा किन्नू का दूसरा फ्रूटर का पौधा है। ये लेमन का हमारा बड़ा पौधा है, इसी के साथ एक छोटा लेमन और किस्म का लगाया है। ये मीठे का हमारा हो गया, ये हमारा किन्नू का हो गया, 2 किन्नू के हो गए, और ये हमारा सुंदर खानी जो अंगूर है ये उसका हो गया, और ये भी हमारा मीठे का पौधा हो गया। तो ये पौधे व्यूवर्स हो गए जो हमने आपसे कहा था कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा। ये हमने ज़मीन जो है
2-3 दफ़ा इसकी गुड़ाई जो है वो कर चुके हैं। और अब इंशाल्लाह ताला जब हमारी पनीरियाँ तैयार हो जाएंगी, वैसे हमें अब से तकरीबन कोई 10 दिन पहले पनीरियाँ लगा देनी चाहिए थी, लेकिन बस कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह से नहीं लगा सके। तो अब बस ये चाह रहे हैं कि और ज़्यादा लेट ना हो और सुबह ही हम इंशाल्लाह ताला अपनी पनीरियाँ जो हैं वो लगा दें और फिर पौधों को हम शिफ्ट करें। तो इंशाल्लाह बाकी जैसे ही हम काम करेंगे तो अपने व्यूवर्स को अपने साथ रखेंगे और अपने व्यूवर्स को हर स्टेप जो है वो साथ साथ समझाते जाएंगे। जी व्यूवर्स, आज हम सीड लगा रहे हैं और जो सीड हमारे इन क्रेट्स में लगेंगे इन्हें हम ये कोकोपीट से इन ट्रेस को भरेंगे। इन ट्रेस को भर के और फिर हम ये आप देख रहे हैं ये टमाटो है। टमाटो की 2 अक़साम है, ये शिमला मिर्च की 2 अक़साम है, ये फिर आगे सीड की हैं और ग्रीन चिली ये उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। जो वाइट आप रैपर में देख रहे हैं ये उसकी अक़साम है। साथ आगे ये धनिया है, पालक है और मेथी है और ये फिर चिली है। तो ये सब सीड्स हमारे पास आ चुके हैं, क्रेट्स हमारे पास आ चुके हैं, पीट मॉक्स आ चुकी है। अब हम इस पीट मॉक्स को भरते हैं इन क्रेट्स में और सीड लगाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ। तो ये व्यूवर्स, हमने पीट मॉक्स का जो गट्टू है वो खोल लिया है। ये आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑलरेडी नमी है और जब भी आप सीड लगाएं तो इसमें इतनी नमी जो है वो होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे हाथ के साथ जो है ये चिपक भी नहीं रहा और इसमें से पानी भी नहीं निकल रहा और ये वेट हालत में भी है। तो अब हम इन्हें जो है ये बेटा इधर लेके आए आप फहद बेटा। तो हम एक बर्तन में इसे डाल लेते हैं कि ये जो गट्टू है ये अगर ज़्यादा देर खुला रहा तो इसकी वेटनेस जो है वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए हम इसे जो हमारी ज़रूरत होगी वो हम यूज़ कर लेंगे और बाकी हम इसे एयर टाइट करके बंद करके रख देंगे कि जो हमने बाकी पनीरियाँ लगानी हैं उसमें ये फिर हमारी यूज़ हो जाएगी। इधर ले आए। और व्यूवर्स, हम इसे कोशिश करते हैं, ये इजी है, वेरी इजी है। बस ये आप कोशिश करें कि इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं वो ना हो। बाकी पीट मॉक्स जो होती है ये बड़ी लाइट होती है। इसलिए हमने ये टेबल यूज़ किया है कि जो टेबल पे पीट मॉक्स गिर रही है ये बाद में हम इसे इकट्ठी कर लेंगे। और व्यूवर्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीट मॉक्स में ही लगाएं। आपके पास अगर कंपोस्ट हो, पत्तों की बनी हुई खाद, गोबर की पुरानी खाद, तो एक हिस्सा मट्टी का, एक हिस्सा गोबर की खाद का, एक हिस्सा आपकी गार्डन सॉइल जो है, नॉर्मल जो मट्टी होती है वो आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर इसे लगा सकते हैं। इसलिए ये पीट मॉक्स हमें अवेलेबल थी, इसलिए हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें तजर्बा कर रहे हैं। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि
मेन बात ये है कि आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपके घर की अपनी सब्जी हो। तो इस तरह हम इसे हाथ से बराबर कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हमने ये पूरा बाउल जो है ये भरा है, जिससे हमारा एक प्लेट जो है वो हमारा मुश्किल जो है वो हमारा भरा है। तो ये व्यूवर्स आपको दिखाने के लिए आज ये एक क्रेट जो है मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊंगा, और इसी हिसाब से आपने अपने सारे क्रेट्स जितनी पनीरी आपको ज़रूरत हो उतनी आपने इस्तेमाल कर लेनी है। आपके पास अगर इस तरह का क्रेट नहीं है तो कोई भी चीज़ जो आपको घर में अवेलेबल हो आप वो चीज़ यूज़ कर लें। इसलिए कोई शर्त नहीं है पनीरी के लिए कि आप ज़रूरी ही वही चीज़ यूज़ करें जो मार्केट में अवेलेबल हो। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप नाकारा समझते हो तो बेसिकली वो नकारा नहीं होती, उसे हम ज़रूरत में लेके आ सकते हैं अगर आप थोड़ी सी दगो-दो करें तो। इस तरह करके आप इसे थोड़ा सा हिला लें तो ये थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी। स्टॉप। हाँ तो ये व्यूवर्स चिली 730 है। इसमें देखते हैं कि कितने सीड्स हैं। तो ये हर पैकेट में तकरीबन 20 होंगे। मगरिब की अजान आ रही है तो आप भी अजान सुनिए और हम भी अजान सुनते हैं। अजान सुनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यूवर्स हमने 730 जो वैरायटी थी वो हमने लगा दी है, और इसी तरह हम बाकी वैरायटियाँ जो हैं वो लगा के और फिर इसके ऊपर हल्की सी जो कोकोपीट है उसके साथ हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम रख देंगे। तो हम इस पूरे को मुकम्मल कर लें, और जब इसके ऊपर कोकोपीट डालेंगे तो फिर मैं व्यूवर्स आपको साथ जो है वो आपको दिखा दूंगा कि इसके ऊपर कितनी कोकोपीट डालनी है। और कोकोपीट लाइट वेट होती है व्यूवर्स,
इसलिए अगर थोड़ी ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं तफसीली सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ ट्राई करनी है, कोशिश करनी है, बरकत मेरे अल्लाह ने डालनी है। तो आप एक दफ़ा सिर्फ ट्राई करके देखें और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मेहनत जो है उसे जो है वो खूब रंग लगाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को भी रंग लगाएंगे और आप खुद देखेंगे कि ये सारी पनीरी जो है इसमें से जो भी यानी कि उगी जैसे जो जो स्टेप्स हुए, मैं व्यूवर्स आपको अपने साथ रखूँगा। आज का हमारा जो व्लॉग था वो ये था कि हमने इसका शेड कैसे बनाना है। इसके लिए अगर आज 23 हो गई है और आप ये देखें कि 23 को हम ये लगा रहे हैं, रात को औस भी पड़ती है। इसे हमें 1 महीना पहले भी लगा सकते थे। इसे हम यानी कि फरवरी में भी लगा सकते हैं। चिली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाएं तो उससे ये होगा कि अगर एक पौधा आपका वीक है तो साथ आपका दूसरा पौधा जो है वो एक्टिव हुआ होगा और आपको सारा साल जो चिली है वो आपकी अपने घर की जो ज़रूरत है वो पूरी कर रही होगी। तो अब मैं बातें कम करता हूँ, अपना काम ये मुकम्मल कर लेता हूँ कि मगरिब की अजान आ गई है। तो हम ये जो है अपना क्रिएट जो है इसे मुकम्मल करते हैं व्यूवर्स। और ये मुकम्मल करके जब कोकोपीट अंदर डालेंगे तो मैं अपने व्यूवर्स को वो ज़रूर दिखाऊंगा। फास्ट चलो बोलना नहीं होगी प्लीज, नहीं हुई तो बताओ। हो गई। ये व्यूवर्स हमने अपने सारे बीज जो हैं ये लगा दिए हैं। अब हम इसे कोकोपीट के साथ हम ऊपर से कवर कर देंगे। ये ऊपर से हम इसे स्प्रिंकल कर देंगे व्यूवर्स कि हमारे बीज जो हैं ये अच्छे तरीके से छुप जाएं। व्यूअर्स इसमें अगर कोकोपीट आपसे ज़्यादा भी डल जाती है तो परेशान नहीं होना, इसलिए कि ये नरम होती है और वेट हालत में है, इसलिए हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी खाने में ज़्यादा डल जाती है तो आपने परेशान नहीं होना, बस इसे थोड़ा नरम कर लें। आपकी ये आवाज़ भी आ जानी है।
ये व्यूअर्स हमारी पूरा हमारा एक जो है, और इसे आप हल्का हल्का सा प्रेस कर दें। कोकोपीट अगर आप लगाएं तो कोकोपीट को प्रेस करने में आपको कोई डर नहीं है, इसलिए कि ये लाइट वेट होती है। और अगर मट्टी हो तो मट्टी को आप कभी हरगिज़ भी प्रेस ना कीजिएगा कि वो सख्त हो जाती है। और ये प्रेस करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपका बीज जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। और इसे ज़्यादा पानी लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे लाइट से, अगर आपके पास पानी लगाने के लिए स्प्रिंकल हो तो इसे बिल्कुल लाइट पानी आपने लगाना है। और फिर जब आप फील करें कि कोकोपीट जो है वो खुश्क हो रही है तो आप उस वक्त इसे पानी लगाएंगे। इसके साथ ये बेटा लाइट करो ऊपर, तो ये इसके साथ हम इसे तो ये व्यूअर्स हमारा एक क्रेट जो है ये मुकम्मल हो गया। और इसे हम अब यहाँ से उठा के, ये मेरे साथ, इसे हम अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रख देंगे। बाकी फिर हम बाकी जब क्रेट्स हम तैयार करेंगे, मेरी तरफ बाकी जब हम व्यूअर्स क्रेट तैयार करेंगे तो उस वक्त हम फिर इन्हें बाहर रख देंगे। तो फ़िलहाल के लिए ये क्रेट हमने आपको दिखाने के लिए कि पनीरी हमने कैसे लगानी है। इसमें हमने 2 किस्म की जो है वो पनीरी लगाई है। एक हमने रेड चिली की 2 किस्म की पनीरी लगाई है, एक 22 है और एक 756 है। और साथ टमाटो की जो है वो पनीरी लगाई है, वो भी 2 किस्म की पनीरी लगाई है। और शिमला मिर्च की जो पनीरी है वो 1 किस्म की लग चुकी है, बाकी 2 किस्म की हमारे पास अवेलेबल है, वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में लगाएंगे। ये एक डेमो था आप भाइयों को दिखाने के लिए कि ये काम करना ना कोई मुश्किल है और आप वेरी इजी ये कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे ये पनीरी उगी और हमने शिफ्ट की तो शिफ्टिंग का भी मरहला मैं आप सब भाइयों को दिखाऊंगा। और इसी दुआ के साथ कि आप सब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद व शाद रहें, अपने घरों में आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके करीब कोई दुख तकलीफ़ ना आने दे। और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा व्यूवर्स, और हमारी काविश को जो है वो अगर आप सराहें तो अपने कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि आप अपने घरों में आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो जो है ये काफ़ी लंबी हो गई है और ये लंबी होने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की समझ आ सके। अगर मैं जल्दी में आपको दिखाता तो ये मैं 10 मिनट में भी कर सकता था, लेकिन ये कम से कम 20 मिनट की हो गई है। मैं एडिट भी करूँ, जो भी करूँ,
जैसे भी करूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो तसल्ली के साथ इस सारे मरहले को जो है वो देखें। तो मैं ये ज़रूर यानी कि तवक्को करता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने इसे कोई फीड नहीं दी, कोई खाद नहीं दी, और आप इस लंबी मूवी को जो है, लंबी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किसी स्टेप पे भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो। बहुत शुक्रिया जी, एक दफ़ा फिर दोबारा आप सबका शुक्रिया। अल्लाह।